हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सारे 12th क्लास के बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये बातें कही कि मैम बायोलॉजी के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एसएसटी के लिए, 10th के भी 12th के भी, दोनों क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिमांड आ रही थी, तो अपने प्यारे से बच्चों की प्यारी सी बातें मानते हुए मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आज आपके लिए जो है बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं मैथ्स और सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स को आपकी कवर करूंगी। सारे ही सब्जेक्ट्स की 12th की भी और 10th की भी वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगी, वो भी मार्क्स वाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टॉपिक से हो सकता है इतने मार्क्स का एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिले। और लेकिन मेरी जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों आधी अधूरी नॉलेज ना किसी काम की नहीं होती। अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उसे एंड तक देखो, ताकि आप लोग जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, चीज़ों को समझ सको। क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियो में एकदम स्टार्ट होते ही आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्या आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम आगे अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं। हम अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, क्योंकि मैं आपसे चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाली हूँ बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं बताने वाली कि ये भी कर लो वो भी कर लो। जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोज़ में क्या होता है कि आपको इतना सब कुछ बता देते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। मैं आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ, लेकिन वो कुछ टॉपिक्स है ना जो वो आप बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, जैसे कि इसमें एक तो एंथर का स्ट्रक्चर, हो सकता है इस बार पेपर में आपको एंथर का स्ट्रक्चर देखने के लिए भी मिले, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर ना एक ऐसी चीज है कि वो कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बायो की बुक में 12th में। मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपका मेगास्पोर मदर सेल का स्ट्रक्चर हो गया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर हो गया, और एंथर का स्ट्रक्चर हो गया। ये 3-4 ही स्ट्रक्चर हैं जो आपके पेपर में जरूर आते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए जरूर ही मिलेगा, हो सकता है 2 या 3 या सारे भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपकी बायो के पेपर में अब ये तो है नहीं कि जीन थेरेपी का स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। और स्ट्रक्चर आएगा जरूर, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायग्राम वाले जरूर आएंगे, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर तो है, जरूर आएगा। और स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आपको एंथर का स्ट्रक्चर जरूर करना है। 2 से 3 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर लायक तो है भी नहीं है सवाल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल की। तो जो आपका फॉर्मेशन है मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, तो ये आपका देखने के लिए मिल सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका पूरा डेवलपमेंट है। और मैं बताऊं, कोशिश करना कि अगर आप ये डेवलपमेंट करो तो इसको ना एक प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट में पहले शो कर दो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कर दो। तो ये जो आपका 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, अच्छा लगेगा टीचर को। डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी टू एम्ब्रियो सेक, ये भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी पेपर में 5 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो वाला जो है आपका, ये आपको याद होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे है, 2 सेल स्टेज आती है, फिर एक हार्ट स्टेज आती है, फिर एक मैच्योर कॉटिलेडन्स के साथ आपका एम्ब्रियो बनता है। तो वो वाला पूरा डेवलपमेंट, उसमें एक डायग्राम भी है, आप एक डायग्राम भी उसका तैयार कर लेना। हो सकता है 5 मार्क्स में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस बारी पेपर में वो ऑलरेडी, जब मैं थी 12th में तब आया था वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन में हो सकता है डायग्राम रिप्रेजेंट करके आपसे कोई एमसीक्यू पूछ लें, या एमसीक्यूज में देखने के उस बार उसको ज्यादा चांस है 1 से 2 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, आपका स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। रिप्रोडक्शन के आपके 3 स्पेशल मैकेनिज्म हो गए, एपोमिक्सिस, पोलीएम्ब्रियोनी और पार्थेनोकार्पी। तीनों अच्छे से तैयार करना, पढ़ लेना क्या है, क्योंकि उसमें इतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही लिखा है, वो विद एग्जाम्पल है, आप उसको पढ़ के एक बार समझ लेना कि क्या है। 1 से 2 नंबर में ही आएगा, हो सकता है एपोमिक्सिस आ जाए, पॉलीएम्ब्रियोनी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर पार्थेनोकार्पी में से आ जाए। तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ही इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एजेंट्स अडेप्टेशन की बात कर लूं अगर, देखो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराने के लिए अडेप्टेशन करते हैं, है ना, सारे बायो के बच्चों को पता होगा।
तो वो एडेप्टेशन जो है वो किस लिए करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, और साथ में वो एजेंट्स कौन से हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। तो क्या एडेप्टेशन है और क्या एजेंट्स हैं, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मैंने आपको प्लांट्स के नाम भी बताए किस किस के लिए आपको तैयार करना है। तो कॉर्न, वाटर हाइसिंथ, वेसेलिनेरिया, यूका और एमोरफेलस, आपको ये 5 जो है आप लिख लो। और इन 5 के लिए ना आपको एजेंट्स भी, भाई विंड से होता है, इंसेक्ट से होता है, और किस तरह की अडेप्टेशन है जिससे पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इसके लिए, तो थोड़ा सा इतना तो कहना बनता है। ओके, चलो टाटा बाय बाय, सी यू।